नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसी के लिए किया था ना कि देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी का सपना तोड़ने का काम किया और इतने लंबे समय तक 1.25 साल से लगातार वो लगे हुए थे कि किसी तरह इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें और इन लोगों ने घोषित नहीं किया। यह स्पष्ट दिखलाता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने बढ़ाव के लिए चिंता करती है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक ही रोजगार बिहार में दिया है, बालू माफिया बनो, शराब माफिया बनो और जमीन माफिया बनो। गठबंधन जब एग्जिस्ट करेगा, जब वो काम करेगा, तभी तो संयोजक का रोल है और रोल नहीं है। बात के मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कांग्रेस सब दिन सबको ठगने का काम किया है। नीतीश जी को भी लगातार 4 बैठकों से संयोग बनाएंगे कहते कहते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक आज वर्चुअल माध्यम से हुई है और इस बैठक में जो बड़ा फैसला आया है कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ठुकरा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया गया है। अब क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ने एनडीए में आने का रास्ता अपना बना लिया है? आज देखिए 13 तारीख है, 14 तारीख यानी कल मकर संक्रांति का दिन होगा। दही चूड़ा का कार्यक्रम बिहार के राजनीति में अब चलना शुरू हो गया है। इस दही चूड़े के मौके पर कई तरह के जो राजनीति उठापटक है वो मच सकते हैं और मच भी रहे हैं। जैसा कि पूर्व में भी आपने देखा होगा, जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे तब दही चूड़ा के कार्यक्रम में आज से ठीक 10 साल पीछे अगर आप जाएं, 2014 के प्रकरण को याद करें तो ठीक दही चूड़ा के समय ही बिहार की राजनीति बदल गई थी। उसी प्रकार से एक बार फिर हो रहा है राजनीति घराने में। और दही चूड़ा के मौके पर जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के 5वीं बैठक में नीतीश कुमार ने अपने संयोजक का पद ठुकरा दिया, तो इधर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्यक्रम में खुशियों की बौछार कह सकते हैं आप आ चुकी है। दही चूड़ा के कार्यक्रम में एक तरफ जहां पर लोग तिल और जो तिलकुट होता है वो खा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं नीतीश कुमार के संयोजक पद को ठुकराए जाने के बाद से। आज देखिए नितिन नवीन के यहाँ पर दही चूड़ा का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के ये बयान सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित खा जाएंगे कि ये खुशियां जदयू के अंदर क्यों नहीं है, ये खुशियां महागठबंधन के अंदर क्यों नहीं है, ये खुशियां भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों मना रहे हैं। तमाम बयानों को सुना देते हैं हम आपको। कहां से पता है न्यूज आया? जहां स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसी के लिए किया था ना कि देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी का सपना तोड़ने का काम किया और इतने लंबे समय तक 1.25 साल से लगातार वो लगे हुए थे कि किसी तरह इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें और इन लोगों ने घोषित नहीं किया। यह स्पष्ट दिखलाता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने बढ़ाव के लिए चिंता करती है, अपने पार्टी की चिंता करती है। देश में गठबंधन से उनको कोई लेना देना नहीं है। पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कई सरकारें बनी हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी हो, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी हो, सभी की सरकारों में कांग्रेस ने पैर खींचने का ही काम किया है। इसलिए आज भी नीतीश कुमार जी हो, ममता दीदी हो, उद्धव ठाकरे हो, सबका पैर खींचने का काम ही कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, स्पष्ट समझिए, उनको सपना दिखाया गया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, नहीं बनाया तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि वो एनडीए छोड़कर गए थे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने और उम्मीदवार भी नहीं बनाया। शिक्षक बहाली को देखते हुए सम्राट चौधरी की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। हाँ, ऐसे में 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक ही रोजगार बिहार में दिया है,
बालू माफिया बनो, शराब माफिया बनो और जमीन माफिया बनो। लगातार घटनाएं हो रही है, फुलवारी से फिर एक और घटना निकल के आई है सामने, एक 21 वर्षीय हो गया। सर नीतीश कुमार के वापसी के क्या संकेत? वर्चुअल मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की और साफ साफ जो है कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार डिनाई कर जाते हैं, मना कर देते हैं संयोजक बनने से। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये जो गठबंधन बना है इसकी चौथी या पांचवी मीटिंग है। आज तक एक मीटिंग में भी एक डिसीजन भी नहीं हुआ है। तो गठबंधन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका संयोजक क्या होता है? अच्छा, और ये सब पैतरबाजी करने से क्या होता है कि हम रिफ्यूज़ कर दिए और नहीं रिफ्यूज़ कर दिए। गठबंधन जब एग्जिस्ट करेगा, जब वो काम करेगा, तभी तो संयोजक का रोल है और रोल नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है अपनी इज्जत बचाने के लिए। फैक्ट ये है कि अभी 4-5 मीटिंग में ये गठबंधन अपना संयोजक तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा और चुनाव में इसका क्या हश्र होने वाला है वो जनता बताएगी। इसका भविष्य क्या देखते हैं आप लोग? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? मेरे ख्याल से देखिए, ये गठबंधन का कोई रोल नहीं है। ये खानी पकानी लोग का एक मीटिंग होता है और जनता के बीच एक मैसेज देने का लोग कोशिश करते हैं कि विपक्ष एग्जिस्ट कर रहा है। फैक्ट ये है कि आज के दिन में विपक्ष जो है पूरी तरह से चरमरा चुका है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के बारे में, हिंदू संस्कृति के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ ये लोग भाजपा के विरोध करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे में जनता इन लोग का हाल देख चुकी है और डिसाइड कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को भारी मतों से तिबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती है। इसका नज़र जो एक पेशगी अभी आप देखें विधानसभा के चुनाव में कि 3 राज्यों में किस तरह से प्रधानमंत्री को जनता ने सपोर्ट किया है। तो मैं तो इंडी गवर्नमेंट जो अलायंस है उसका कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि बहुत जगह अलायंस ऑलरेडी है ही है और बहुत जगह पे कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कांग्रेस है, बीजेपी है या कांग्रेस है या लोकल दल है। तो ऐसे में ये अलायंस सिर्फ एक दिखावा है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब, आपकी जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, उसमें भी तो सीट की शेयरिंग का कुछ जानकारी नहीं मिल पा रहा है। कम से कम वो लोग बैठ तो रहे हैं, पता तो चल रहा है कि क्या हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, बातचीत चल रहा है। आपके गठबंधन में तो आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो बातें ये पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं। अच्छा, जब आपके घर में लड़ाई होती तभी बाहर वाले को पता चलता है। अच्छा। अगर आपके घर के भाइयों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बाहर न्यूज ही नहीं आना है। उसी तरह एनडीए का जो ये गठबंधन है, एनडीए देखिए जो साझेदारी का जो परंपरा है, अभी गठबंधन का परंपरा है, उसका इजाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और गठबंधन ये इसलिए एग्जिस्ट करता है कि ये सीनियर होने के बावजूद भी जिस तरह से मेजॉरिटी में भाजपा आई, लेकिन एनडीए को उन्होंने नकारा नहीं, हमने नकारा नहीं और साथ में लेके चले। तो एक विश्वास पहले से बना रहता है। और हमारी बातें प्रेस में क्यों आएंगी? हमारी बातें चल रही हैं, सीट ऑलमोस्ट फाइनल, ऊपरी लेवल पे फाइनल होता है, लोकल में हल्ला भी नहीं करने का है। तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो बैठते हैं और चीज़ें स्मूथली डिसाइड कर लेते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मीटिंग नहीं हो रही है और डिसीजन नहीं हो रहा है, जबकि सारा कुछ भाजपा अपना देख के देखिए, नेता तय करेंगे कि कितना पे लड़ना है। लेकिन स्वाभाविक है कि भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहेगी और लड़ेगी। जो जहाँ पे विनिंग कैंडिडेट दे पाएगा उन्हीं को सीटें मिलेंगी, क्योंकि हम लोग इस बार चाहते हैं कि 40 सीट हम लोग के एनडीए के खाते में आए। लेकिन एनडीए गठबंधन में तो पेच है ना, चाचा और भतीजे की जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, मुकेश सहनी आपके गठबंधन में अभी नहीं है, तो पेच तो आपके भी गठबंधन में फंसा हुआ है ना? बहुत बड़ा पेच नहीं है, हमारे गठबंधन में बहुत बड़ा पेच नहीं है। हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पार्टी और स्ट्रॉन्ग व्यूज़ के साथ काम करते हैं। हमारी कुछ नीतियाँ हैं उस पर हम स्टिक करते हैं, जिससे कि हमारे जो गठबंधन के एलाइज हैं वो अच्छे से जुड़ पाते हैं हमसे। और आप देखे होंगे कहीं भी अनर्गल कोई भी बयान नहीं देता, ना ही भाजपा के लोग देते हैं, ना ही हमारे एलाइज देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ पे एक मैच्योर्ड लीडरशिप है और वो लीडरशिप जब भी बैठेगा सारी बातों को बराबर से समझेगा और डिसीजन लेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बातें यहाँ भी निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार का आप लोग आसरा देख रहे हैं, नीतीश कुमार आने की संभावना है, इसीलिए आप लोग अब गठबंधन के सीटों पर भी बातचीत नहीं कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे एक बार तब फाइनली सीटों के बंटवारे। देखिए, ये जब ऐसे बातें होती थी तब ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी बार बार कह चुके हैं कि नीतीश जी का गठबंधन में आने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अभी अमित शाह जी ने कहा था कि गठबंधन में आने का सवाल नहीं है। तो ऐसे में अब इस तरह का र्यूमर का कोई मतलब नहीं है। भाजपा इस बार जदयू के बिना लड़ेगी। जो उनके जो नेचुरल एलाइज हैं जो पहले से साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ लड़ेगी और 40 सीट पे जीत दर्ज करेगी। चलिए, सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है और ये उठापटक, तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना,
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम तो निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा, बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूँ, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूँ कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? तो ये तो होना ही था। तो क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार सिग्नल दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ ये मिलेगा? मुझे इस पर कोई रोशनदान तो खुला होगा सर उनके लिए? बिल्कुल नहीं। मैं जो फिर कह रहा हूँ कि ये जो संयोजक का पद आज ऑफर हुआ और वो कहते हैं कि हमने रिजेक्ट किया, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं? आज उसके गिरने में आखिरी कील लग गई। तो फिर मैं कहूंगा प्रकाश बाबू, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। का क्या होगा? अब सुन लिया, चलिए धन्यवाद। ये जो स्टेटमेंट जो आया आपके माध्यम से, क्या स्वयं माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने प्रस्ताव ही कौन रखा? मुझे तो मालूम है कि ममता जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का पिछली बार भी नाम लिया और अभी भी लिया। मैं तो अभी भी कहूँगी कि इतना मेहनत उन्होंने किया, लेकिन अभी भी संयोजक उनको नहीं बनाया गया। मल्लिका अर्जुन खड़गे की बात ममता जी और बाकी सब लोगों ने मिलकर रखा और अंततः संयोजक वही बने और नीतीश जी को नहीं बनाया गया। स्टेटमेंट अपने स्वयं तो नहीं दे रहे हैं, प्रस्ताव में भी नहीं आया। संजय झा जी ने बयान नहीं तो संजय झा जी जो बयान दिए हैं, तो संजय झा जी तो उनसे बात करके बयान दिए या कैसे बयान? नहीं बने, रिफ्यूज किए। किसने देखा ये रिफ्यूज किए? ये किसने देखा? मीटिंग में क्या बातें आई, चर्चा आई? अभी भी उनको संयोजक नहीं बनाए। इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो ममता जी हों और कांग्रेस के राहुल जी हों या नहीं आपके घटक दल वाले हैं, ये सारे लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि नीतीश जी को कभी भी बनाते ही नहीं, ऐसा हम लोग जानते थे। तो आप लोग बनाइएगा मैम, आप लोग तैयार हैं? अब देखिए, ये बात की बातें बाद में है, लेकिन संजय झा जी की बात को हम लोग नहीं मानेंगे। मल्लिका अर्जुन जी को ही ममता जी ने कहा और उनको बनाया गया, ये कहीं से अस्वीकार करने की बात नहीं है। दरअसल कांग्रेस सब दिन सबको ठगने का काम किया है। नीतीश जी को भी लगातार 4 बैठकों से संयोजक बनाएंगे कहते कहते तो उनको लगा कि अब हमको कोई बनाएगा नहीं। तो नीतीश जी की पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि वो संयोजक बनने से इनकार किए। हमको तो लगता है कि कांग्रेस ने संयोजक बनाया ही नहीं, ऑफर ही दिया ही नहीं। उनको दिया क्यों? उनको तो शुरू से पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, चौथी बैठक भी हो गई, बार बार ये कहा गया कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन उनको संयोजक बनाने का प्रस्ताव तक कभी नहीं लाया। आज टीवी में ज़रूर सुबह से चल रहा था, सभी मीडिया चैनलों में चल रहा था कि संयोजक बनाए जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। कांग्रेस किसी को आज तक न कुछ दिया है न देगा। कांग्रेस अपने लिए सबको यूज करते रहा है, उनकी पुरानी आदत रही है कांग्रेस की। कांग्रेस किसी को देने वाला नहीं है कुछ। क्या लग रहा है क्या होगा आगे? अब आगे देखिए होता है क्या। सीट शेयरिंग का भी कुछ नहीं निकला। देखिए सीट शेयरिंग में तो आप देख रहे हैं, नीतीश जी पहले एक बार अपनी कैंडिडेट का घोषणा कर दिए, कांग्रेस ने कहीं अलग घोषणा कर दिया, फिर उधर ममता बनर्जी कह रही है कि हम 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं देंगे। एनसीपी कुछ और कर रही है जो उद्धव ठाकरे की है। आप वहाँ पंजाब में आपने कहा कि कांग्रेस को हम 1 सीट नहीं देंगे, दिल्ली में कुछ और कह रही है। तो यहाँ कहाँ किसी से किसी को तालमेल है? यहाँ तो कोई तालमेल है ही नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बैठकें केवल करते हैं। ये केवल बैठक का आयोजन है, चाय पार्टी बिस्किट के लिए है, बस चाय बिस्किट के लिए ये बैठकें होती है। इसमें इन बैठकों में कुछ नतीजा आज तक निकला नहीं। आज की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं। आज की बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, कई ऐसे घटक दल के लोग हैं जो शामिल नहीं हुए। इससे साबित क्या होता है कि महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए अब देखेंगे धीरे धीरे सब लोग भागेंगे। जितने लोग साथ हुए थे सब भाग जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा आपका खुला है, ला रहे हैं नीतीश कुमार को। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ही कहा था कि नीतीश जी के लिए डोल रहा है। किसका मन डोल रहा है? नीतीश बाबू का। अब नीतीश जी का क्या हो रहा है वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ही कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए जो बार बार पलटी मारते हैं, वैसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए गए हैं। अगर इस बार आना चाहेंगे तो लेंगे। देखिए अगर और मगर की बात ही नहीं है, पार्टी ने पहले तय कर लिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।